रेणुका जी शी जॉइंड, ये जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। और अगर देखा जाए तो ये फौजी घराने से हैं, जिसको हम सब लोग सलाम करते हैं, और बाय एंड लार्ज हम मानते हैं कि क्लीन बैकग्राउंड वो सब, तो हम सबों को सलाम करना चाहिए। और सुनते हैं इनकी बात। मैं एक डेटा से फिर मैं अभी एक आपको द इंडियन एक्सप्रेस में जो है उसको कोट करके आई वुड लाइक टू सीक ओपिनियन ऑफ रेणुका जी। ये पब्लिश हुआ है कि द स्टेट हैज 209 आईएएस ऑफिसर, 219 आईपीएस ऑफिसर, besides thousands of class 1 class 2 officers. According to official figure, Bihar has 72,663 government schools, including 42,573 primary, 25,587 upper primary, 2,286 secondary, and 2,217 senior secondary schools. While female literacy, ज्यादा हम इसमें नहीं जाते हैं। ये हमारे ये डेटा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, इसमें एक चीज छूट गया है कि एमएलएज, एमएलसीज, मिनिस्टर्स, उनकी बातें छूट गई हैं। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि इनमें से किसी के भी बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। उतना ही नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे पंचायत में गया और गांव का हाल देखा, स्कूल का हाल देखा, किसी भी पंचायत में किसी मुखिया, वार्ड सदस्य, वहां तक की बात कर रहा हूं, उनके बच्चे बिहार के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। एक और आपके पास डेटा मैंने देखा है, ये सर्वे जो हुआ था, बिहार बिहार जो आपका है वो सबसे नीचे पैदान पे लिटरेसी रेट में ये बैठा हुआ है। और ये भी द इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है। तो रेणुका जी, हम हम कहाँ जा रहे हैं? मेरा सवाल होगा कि आप जैसे लोग, कैन यू सजेस्ट एनीथिंग? सरकार तो सो रही है, उनको कोई परवाह नहीं है। और इसमें इंटेलेक्ट्स जो हैं, जो संपन्न घर के हैं या मिडिल क्लास के भी हैं या लोअर मिडिल क्लास भी है ना, वो घर बेचकर या अपने खाने में कटौती करके वो बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मर रहा है और पिस रहा है बहुत गरीब तबका। तो शिक्षा में हम सुधार कैसे लाएं? रेणुका जी, ओवर टू यू प्लीज। मच, थैंक यू। हाँ, इसको मैं थोड़ा पीछे से समझाना चाहूंगी। जैसे कह रहे थे अभी, जो मुझसे पहले जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि जितने भी सरकारी स्कूलों में टीचर भी हैं, वो भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। मैं बेसिकली जम्मू से हूँ, और आज से अगर आप 3 या 4 साल पहले की बात कर लें, तो हमारी स्टेट में ना बीएड की डिग्री ऐसे बिक रही थी जैसे मटर पनीर खरीदते हैं ना, आप आलू प्याज कह रहे थे, मटर पनीर तो फिर भी थोड़ा वो हो गया, आप आलू प्याज कह रहे, ऐसे बिक रही थी। और आप मानेंगे नहीं कि जितनी भी बाहर की स्टेट्स हैं, जिसमें आप हरियाणा, पंजाब, बिहार, यूपी, यहाँ से लोग आके वहां पे बीएड की डिग्री लेने आ रहे थे। और हालत वो थे कि आप मानेंगे नहीं, जो लोग वहां डिग्री लेने आ रहे थे, जितने भी लड़कियां लड़के, उनको अगर मैं ए टू जेड एबीसी अगर बोलूं कि बोल के दिखाएं, कि तो उनको वो भी पूरी नहीं आती थी। उनको वर और आर का नहीं पता था, उनको पास्ट और प्रेजेंट का नहीं पता था। और मैं तब मतलब घर में गए थे, तो मैं उनसे बात करती थी कि अगर आपको ये नहीं आता, तो आज आप यहाँ से बीएड की डिग्री लेकर जा रहे हैं, तो कल में जाके आप घरों में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तो वो बोलते थे वो देखा जाएगा, वो देखा जाएगा, हमें अभी डिग्री चाहिए, वो हमें अभी डिग्री चाहिए। तो ये हालत थी। तो मैं आपको ये लिख के दे रही हूँ कि लाखों के हिसाब से वहां लोगों ने डिग्रीज ली, और एक पेपर कराने के 30,000 रुपए लिए जाते थे, इंग्लिश का पेपर। और वो डिग्रीज लेकर अगर जाके वो सरकारी स्कूलों में आज अध्यापक होंगे और पढ़ा रहे होंगे बच्चों को, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या बच्चों को पढ़ाते होंगे। कई सारी वीडियो जैसे सोशल मीडिया पे भी आती है कि टीचर्स को वो नहीं आते, स्पेलिंग्स नहीं आते हैं टीचर्स को, उनको पता ही नहीं है कि क्या बोल रहा है, इसका क्या मतलब
मतलब है। सो वो अगर गवर्नमेंट स्कूलों की ये हालत है, अभी जो टीचर वहाँ पढ़ा रहा है उसको पता है कि उसका सच क्या है। मैं पर्सनली ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने फेक डिग्रीज़ और फेक बना के उसके बाद वो अभी टीचिंग उसमें है। तो ये देख के बहुत अफ़सोस होता है कि हम किस किस रास्ते जा रहे हैं। आप सोचिए जिस सोसाइटी में एक टीचर या एक डॉक्टर जो फेक डिग्री लेकर अगर एक मरीज़ का इलाज कर रहा है या एक फेक इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर कोई पुल बना रहा है या शिक्षा दे रहा है बच्चे को, कहाँ जा रहे हैं? वो फ्यूचर कहाँ है? कुछ नहीं है, वो फ्यूचर खत्म है। और यही कारण है कि लोग गवर्नमेंट स्कूल में ना होकर, आज मैं सुबह ही एक लेडी से बात कर रही थी, उसका मुझे मैसेज आया था एक स्पेस पे कि मैम मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है और वो लोग हमें लाइक कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि 4 या 5 बार इंस्टॉलमेंट में मैं उसको फीस दूँ, लेकिन मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने उसको डीएम में यही क्वेश्चन पूछा कि आपने अपनी बच्ची को स्कूल में डाला क्यों है? अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपने क्यों उसको एक अलग स्कूल में डाला है। तो उनका तर्क जो था वो मुझे थोड़ा-सा अजीब लगा कि बिल्डिंग बहुत बड़ी है, वहाँ स्विमिंग पूल है, वहाँ ये है, वहाँ वो है। आई मीन देखें एज़ ए पेरेंट मैं अफ़ोर्ड कर सकती हूँ लेकिन मेरे बच्चे आर्मी स्कूल में जाते हैं और आर्मी स्कूल में बहुत ही नॉर्मल फ़ीस है, कोई वो वाली फ़ीस नहीं है। लेकिन जितनी ज़रूरत है मेरे बच्चे को पढ़ाई कर रहा है, अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहा है और वो सब मुझे लगता है जो बेसिक एजुकेशन है वो तो घर से ही शुरू होती है और एक अगर हम उसको स्टेप आउट करके अच्छे स्कूल्स बना दें या गवर्नमेंट स्कूलों में अच्छा कर दें, जैसे कि बहुत सारी अभी दिल्ली की हालत सुधर रही है, धीरे-धीरे सुधर भी चुकी है काफ़ी हद नहीं तक। रेणुका जी, जी, सॉरी जी, टू इंटरप्ट यू। सो जी, क्वेश्चन ये है, जी। प्राइवेट स्कूल्स हैं, पढ़ाई हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में मैंने आंकड़े भी बताए कि कितने स्कूल्स हैं, जी। लेकिन फिर भी बिहार सबसे नीचे पायदान पे बैठा हुआ है। एक आंकड़ा मैंने दिखाया कि हुँ, ग्रेड हुँ। टू के जो स्टूडेंट हैं, 5.7 ओनली 5.7% किड्स कैन रीड। तो पढ़ाई क्या हुई है? थर्ड ग्रेड के हैं, ओनली 12.3% कैन रीड। ग्रेड फोर्थ ओनली 25.5% कैन रीड। राइट? तो बिल्डिंग्स तो है ना, बिल्डिंग्स हैं, उतना ही नहीं, स्मार्ट क्लासेस अभी बने हैं, बिल्डिंग्स हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं, टीचर्स भी हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में राइट फ्रॉम प्रिंसिपल टिल ऑल टीचर्स एंड ऑल स्टाफ्स, ये हुँ, सबों हुँ। को खिचड़ी बांटने में लगाए गए हैं। अभी एक नया फरमान जारी हुआ है कि जितने स्कूल के लोग हैं, प्रिंसिपल की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पे थोड़ा ताका झाकी करके पूछताछ करें कि उनके फादर और मदर कौन है, शराब पीते हैं कि नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? वही, ये गलत चीज़ है ना। आप जैसे स्कूलों में हम बच्चों सुधार को कैसे करें? मतलब क्या हम करें? 35 यस साल से वही ये चल रहा है। जी, जी, जी। यही सुधार जो आपने अभी कदम उठाया, जो हम बात कर रहे हैं, ये पहला कदम है इसके लिए कि हम लोगों को जागरूक करें कि आप ना करना सीखें। अगर आपका स्कूल, आपके टीचर आपको ऐसी कोई चीज़ कह रहे हैं स्कूल वाले कि ये करें, तो उसको ना करना सीखें। आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ जाके इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमारे बच्चों से ये चीज़ करवाई जा रही है। हम बच्चों को घर से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, ना कि कुछ और काम करने के लिए। जैसे पहले ज़माने में सरकारी स्कूलों में बच्चों से सफाइयाँ करवाई जाती थी, अब धीरे-धीरे वो कम हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं आजकल। बच्चे ना कर देते हैं कि मैं क्यों करूँ? तो मुझे लगता है कि ये सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है कि हम पेरेंट्स को भी थोड़ा-सा काउंसल करें कि आपके बच्चे जो स्कूल में करने जा रहे हैं, आप उनको बोलें कि वहाँ सिर्फ़ पढ़ाई है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं। देखिए, अगर हम ये सोचेंगे कि भई अगर मेरा बच्चा मना करेगा तो वहाँ उस टीचर उसको नंबर नहीं देगी, वो उसको फ़ेल कर देगी, वो क्लास में पता नहीं उससे कैसे बिहेव करेगी। पेरेंट्स ये चीज़ से डरते हैं, इसीलिए पेरेंट्स आगे नहीं आते। और गवर्नमेंट को क्या है, वो तो मैं अगर बोलना शुरू करेंगी तो गवर्नमेंट ने तो ऐसे-ऐसे फरमान जारी किए हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएँगे कि अच्छा ये चीज़ है और इसके ये करवाया जा रहा है। एनसीसी किड्स के साथ, एनसीसी के बच्चों के साथ क्या-क्या हो रहा है। ये बहुत लंबा टॉपिक है आई थिंक, लेकिन यही है कि हमें अवेयर होने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने अपने पल्ले झाड़ लिए हैं। उन्होंने बोल दिया हमने बिल्डिंग बना दी, जैसे आपने कहा स्मार्ट क्लासेस पैसा आया दे दिया है। अभी भाई ये है आपको दे दिया, अब यहाँ हम जो करवाना चाहें हम करवा सकते हैं, क्योंकि अब आपको फ्री में स्कूल दे दिए। यही चल रहा है। ठीक है।